हे गाइस, तो आज मैं एक्स्ट्रा करिकुलर का 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक 1st और 2nd एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें, वरना ये एपिसोड आपको ज्यादा नहीं समझ में आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो लाइक करके कॉमेंट में एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो बिना ज्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं। थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है और हम जिसू को देख पाते हैं। वो अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया था। जिसू अपने पिता के एक दोस्त गिलसुन के पास कॉल करके उनसे अपने पिता का एड्रेस मांगता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिसू कितनी ज्यादा गुस्से में है। एड्रेस मिलते ही जिसू फौरन ही अपने घर से निकलता है और जब वो एलिवेटर में जा रहा था तो उसकी मुलाकात यूरी से हो जाती है। यूरी भी एलिवेटर में थी और वो जिसू के अपार्टमेंट की तरफ ही आ रही थी। जिसू यूरी से कहता है कि वो उसका फोन वापस कर दे, आखिर वो चाहती क्या है। यूरी कहती है कि मुझे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लो, मैं भी कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। जिसू यहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। यूरी अब जिसू के पीछे ही आने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारे पैसे मेरी वजह से गए हैं तो उन्हें वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसू को उसकी कोई भी मदद की जरूरत नहीं थी, वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन यूरी जबरदस्ती ही उसके पीछे पड़ जाती है और उसके साथ बस में चढ़ जाती है। ये दोनों उल्सान में पहुंचकर गिलियम विलेज जाते हैं। रात का समय हो जाता है और फाइनली ये दोनों घर को ढूंढ लेते हैं। घर का दरवाजा लॉक था तो जिसू घर का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूरी एक विंडो को ही तोड़ डालती है जिसकी मदद से ये दोनों अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर ये दोनों हर तरफ पैसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें पूरे घर में एक भी रुपए नहीं मिलते। जिसू उसी घर में रुककर अपने पिता का इंतजार करने का फैसला करता है। यूरी और जिसू अब आमने सामने ही बैठे हुए थे। तब जिसू उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहती हो। यूरी कहती है कि पैसों के लिए। इस पर जिसू कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो इतनी अमीर है तो तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की। इस पर यूरी कोई भी जवाब नहीं देती है और खामोश हो जाती है। इसके बाद जिसू सो जाता है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसके पिता उसके सामने अपना लैपटॉप लेकर भागने की तैयारी में थे। वो भागने ही वाले थे तभी यूरी पीछे से आकर एक फ्राई पैन से उन पर हमला कर देती है और जिसू उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बड़े ही गुस्से में उनसे पैसों के बारे में पूछता है। उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने सारा पैसा एक वेबसाइट में इन्वेस्ट कर दिया है पैसों को डबल करने के लिए। जिसू और यूरी के सामने ही वेबसाइट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि जिसू के पिता ने अपना 91% पैसा खो दिया है। आसान शब्दों में जिसू का पूरा पैसा डूब चुका था। जिसू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो किचन में रखी हुई एक चाकू से अपने पिता पर हमला करने की सोच रहा था, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद जिसू अपने पिता के घर से निकलकर अपने घर वापस जाने लगता है। यूरी उसे रोक कर कहती है कि तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, इस आदमी को तुम टॉर्चर करो या मारो, बस इससे तुम अपने पैसे वापस निकलवा लो। जिसू यूरी से कहता है कि वो उसके पिता है, वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसू और यूरी बस पर चढ़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसू रास्ते में सो जाता है। यूरी बस से उतरने से पहले जिसू के बैग में उसका बिजनेस वाला फोन वापस रख देती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ली को देख पाते हैं। वो एक कैफे में थे और मिसुन उनसे मिलने के लिए आई थी। मिसुन मिस्टर ली से पूछती है कि वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मिस्टर ली जवाब देते हैं कि अंकल ने मतलब जिसू ने ब्रेक लेने को कहा है। फिर मिसुन मिस्टर ली से बहुत सारे सवाल करती है, जैसे कि ये ब्रेक कब तक चलेगा, क्या अंकल अरेस्ट हो गए हैं, ये सब। मिस्टर ली इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं। मिसुन मिस्टर ली को कुछ पैसे देकर उनके लिए काम करने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर ली उसके पैसे वापस कर देते हैं। इस पर मिसुन कहती है कि तुम्हारा अंकल के साथ रिश्ता क्या है, पैसे तुम्हें वो दे या मैं, तुम काम तो मेरे लिए भी कर सकते हो ना। मिस्टर ली इस बात पर भी उसको कोई जवाब नहीं देते हैं। दूसरी तरफ हम जिसू को देख पाते हैं। जब वो स्कूल जा रहा था तो उसके एकेडमी से फोन आ जाता है। दरअसल जिसू के पास पैसे न होने की वजह से वो अपनी एकेडमी की फीस भी नहीं दे पाया था। एकेडमी वाले उसे उसकी फीस जमा करने के लिए बोलते हैं।
जिसू को अब उसका फोन वापस मिल चुका था, लेकिन उसने अभी तक मिस्टर ली को कांटेक्ट नहीं किया था। दरअसल वो थोड़ा सोच में पड़ गया था कि वो इतने सारे पैसे दोबारा से कैसे कमाएगा। अब हम ऑफिसर यूजिन को देखते हैं। वो उसी होटल में थी और वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी जिसमें उन्हें मिनही नजर आती है। ऑफिसर यूजिन को मिनही पर शक होने लगता है क्योंकि उन्होंने उसे एलिवेटर से भागते हुए देखा था और उनका एक शक ये भी था कि वो अकेले होटल में क्या कर रही थी। दूसरी तरफ अब हम लोग मिनही को देख पाते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड कीताई के साथ एक गेम स्टोर में थी और कीताई बहुत अच्छे से उसके पैसे खर्च करवा रहा था। मिनही को कीताई पर शक होने लगता है और वो उससे सवाल करने लगती है कि कहीं वो उसके पैसों के लिए तो उसके साथ नहीं है, क्या वो उससे सच में प्यार करता है। कीताई उसके इस सवाल का बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा सा जवाब देता है। अब रात का समय हो जाता है और फाइनली जिसू मिस्टर ली को कॉल करके बिजनेस फिर से स्टार्ट करने के लिए बोलता है। मिस्टर ली जिसू से कहते हैं कि पहले वो उनके इस मंथ की पेमेंट कर दे, तब वो काम दोबारा से शुरू कर देंगे। मिनही अब मिस्टर ली के पास आई हुई थी ये पूछने के लिए कि वो लोग दोबारा काम कब शुरू करेंगे। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से काम शुरू करने की इतनी जल्दी क्यों है। मिनही बताती है कि उसे पैसे कमाने हैं। मिस्टर ली मिनही के आंट का नाम बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स के बाद गायब हो गए थे, तब से तुम अपनी आंट के साथ रहती हो। तुम्हारे अंकल और आंट की एक नॉर्मल सी जॉब है, उनके पास कार है और 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट भी, तो तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की। मिनही इमोशनल हो जाती है और गुस्से में कहती है कि क्या ये सब अंकल ने पता करने के लिए कहा है, क्या वो अब मेरे साथ काम करने से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि अंकल नहीं बल्कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मिनही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल मिस्टर ली नहीं चाहते थे कि मिनही ये काम करे। अब अगले दिन स्कूल में मिनही मिस्टर पार्क के पास आकर उसे स्कूल से जल्दी छुट्टी देने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मिस्टर पार्क लीव पास पर साइन करने वाले थे, तभी ग्यूरी आकर उन्हें बताती है कि वाइस प्रिंसिपल उन्हें बुला रहे हैं। मिस्टर पार्क मिनही को वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिनही और ग्यूरी अब दोनों आमने सामने बैठी हुई थी। ग्यूरी मिनही से कीताई को समझाने के लिए बोलती है कि वो जिसू से पंगा ना ले। मिनही कहती है कि कीताई किसी की भी नहीं सुनता, उस पर मेरी बातों का भी कोई असर नहीं होने वाला है। ऐसे ही बातों बातों में ग्यूरी मिनही से उसकी पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछ लेती है। मिनही बताती है कि वो एक वेट्रेस का काम करती है और अब वो ये जॉब छोड़ने भी वाली है क्योंकि कैफे बंद होने वाला है। ग्यूरी उससे रीजन पूछती है कैफे बंद होने का। मिनही बताती है कि कैफे के मालिक को पेमेंट नहीं मिली है इसलिए वो बंद कर रहे हैं। ग्यूरी को तो पता था कि मिनही जिसू के लिए काम करती है, वो बस मिनही से ये जानना चाहती थी कि बिजनेस दोबारा से शुरू हुआ कि नहीं, और उसे इनडायरेक्टली मिनही से ये बात पता चल जाती है कि बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि जिसू ने अभी तक मिस्टर ली की पेमेंट नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ हम अब जिसू को देख पाते हैं। वो एक फैक्ट्री में काम करके कुछ पैसे कमाता है और घर आकर वो हिसाब किताब करता है। उसके कमाए हुए पैसे बहुत ही ज्यादा कम थे, उन पैसों से सिर्फ उसका ही गुजारा हो सकता था, उन पैसों से वो मिस्टर ली की पेमेंट नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट डे जिसू के घर पर ग्यूरी आती है। वो जिसू को बाहर ले जाती है और कुछ क्रैब्स दिलाती है। फिर वो उसे एक एनवेलप में बहुत सारे पैसे देकर अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने के लिए भी कहती है। जिसू उससे पूछता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। ग्यूरी बताती है कि उसने अपने कुछ सामानों को बेच दिया और उसने कुछ सेविंग्स भी कर रखी थी। जिसू उसके सारी दिलाई हुई चीजें और पैसे वापस कर देता है और वो उससे कहता है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ग्यूरी कहती है कि वो ये पैसे उसे फ्री में नहीं दे रही है, वो उसके बिजनेस में पार्टनरशिप चाहती है। जिसू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसके पैसे लौटाकर वहाँ से चला जाता है। अब हम मिनही को देख पाते हैं। वो मीसुन के पास पहुँचती है। मीसुन सभी लड़कियों से डिस्कस कर रही थी कि उन्हें अब एक इंश्योरेंस कंपनी में स्विच कर लेना चाहिए क्योंकि अंकल काफी लंबा ब्रेक ले रहे हैं, क्या पता वो ये बिजनेस बंद भी कर दें। तभी मिनही बोलती है कि वो मिस्टर ली के बिना काम नहीं करेगी। मीसुन उससे वजह पूछती है और फिर इसी बात पर मिनही और मीसुन में बहस हो जाती है और मीसुन मिनही को थप्पड़ मारकर ग्रुप से आउट कर देती है। अगले दिन जिसू मिस्टर पार्क की क्लास में सो रहा था। मिस्टर पार्क उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उससे पूछते हैं कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके साथ शेयर कर सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा है। जिसू कहता है कि मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी और आप मेरी मदद भी नहीं कर सकते। मिस्टर पार्क जिसू को क्लब का एप्लीकेशन फिल करने के लिए देते हैं ताकि वो क्लब ज्वाइन कर सके, लेकिन जिसू अब क्लब ज्वाइन करने की हालत में नहीं था। वो वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है। अब 2 दिनों के बाद स्कूल का मिड टर्म एग्जाम आ जाता है। सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम के बाद जिसू के क्लास के कुछ लड़के अपने आंसर्स को मैच करके ये पता कर रहे थे कि उनके सवाल कितने सही निकले। जिसू भी उन लोगों के आंसर सुनकर अपने आंसर
से मैच करता है कि उसने कितने सवाल सही किए हैं। जीसू जब अपने नंबर को कैलकुलेट करता है तो उसके मार्क्स सिर्फ 48 आ रहे थे और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके आगे बैठा हुआ उसका क्लासमेट उसे टॉन्ट मारने लगता है कि अरे क्लास के टॉपर के तो 50 नंबर भी नहीं है। जीसू बिल्कुल गुस्से से फट जाता है और वो उस लड़के को एक जोर का मुक्का मार देता है। फिर वो ग्यूरी के पास जाकर कहता है कि तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी ना, ठीक है मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाता हूँ। एंड थर्ड एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।